हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 18 अप्रैल यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो डेफिनेटली इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे किस तरह का मोमेंटम मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर हम वन डे के ऊपर थोड़ा यहाँ पे इन डिटेल में देखें तो निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर भी खड़ा है, उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि एक हमारे पास क्लियरिटी रहेगी मार्केट में हम नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके पीछे का इंपॉर्टेंट लॉजिक। फर्स्ट शुरू करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। देखिए बैंक निफ्टी का अगर नॉर्मली ट्रेंड लाइन जब हम कभी भी ड्रॉ करते तीन टच पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट से निकालता हूं तो डेफिनेटली ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। तो इस केस में बैंक निफ्टी अभी यहां तक फॉल कर सकता है विच इज लफली 46,500, ठीक है, जो कि हम वर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं। लेकिन मान के चलते कि ये फर्स्ट पॉइंट ना पकड़ते, मैं अगर इसको फर्स्ट पॉइंट पकड़ता हूँ फिर इस यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, उस केस में भी ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, ये रफली सेकंड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट अभी यहाँ पे हो सकता है विच इज ऑन दी 47,000 लेवल विच इज द राउंड फिगर। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी के पास अभी भी यहाँ पे 500 पॉइंट्स का स्कोप है ऑन दी लोअर साइड, मतलब नीचे की तरफ और भी 500 पॉइंट आ सकता है, ठीक है। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो ये यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे ये फर्स्ट टच है, ये सेकंड टच है, ऑलमोस्ट यहाँ पे थर्ड टच हो चुका है। तो निफ्टी ऑलमोस्ट एक सपोर्ट जोन के आसपास है, यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा डायरेक्टली बाउंस कर सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम बाउंस किया है, सेकंड टाइम आया फिर से बाउंस किया, थर्ड टाइम फिर से यहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन रही कि निफ्टी बाउंस हो सकता है। एंड फॉर दैट रीजन बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की तरफ जा सकता है क्योंकि 3 दिन से अच्छा खासा फॉल हो रहा है। ऑलमोस्ट 1600 टू 1700 पॉइंट्स यहाँ पे बैंक निफ्टी ने फॉल दिखाया फ्रॉम टॉप। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी अब रिट्रेसमेंट एक एक्सपेक्टेड रहेगी। सेम गोज विद द निफ्टी, ठीक है। तो इस चीज का बेसिकली लॉजिक लेते हुए हम थोड़ा इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड करेंगे और उसका लॉजिक, ठीक है। तो शुरू करेंगे फर्स्ट विद दी 50 मिनट्स टाइम फ्रेम। 50 मिनट्स टाइम फ्रेम के लिए एक सेकंड, निफ्टी नहीं, पहले हमें बैंक निफ्टी का चाहिए चार्ट, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको। फर्स्ट चीज व्हाट यू हैव टू सी इज यहाँ पे देखिए जो आपका ये था वेडनेसडे का ट्यूसडे का जो ट्रेडिंग सेशन था, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीटली साइडवेज ट्रेड किया, राइट, कंप्लीटली साइडवेज ट्रेड किया। एंड एंडिंग में इसने थोड़ा सा एक मोमेंटम दिखाया कि इसको अपर साइड जाना है, राइट। बट ये बाइंग जो है इसको कंफर्मेशन कब आएगा, जब ये 600 के ऊपर कल ट्रेड करना शुरू कर देगा, तब ये बेसिकली 800 ये जो गैप फिलिंग का जोन है, तो रफली हमारा टारगेट रहेगा कि ये मार्केट यहाँ पे गैप फिलअप करने के लिए चला जाए। और उस केस में 47,800 से लेके 47,750, मतलब ये 50 रुपए आप बफर पकड़ लीजिए, इस जोन के आसपास तक बैंक निफ्टी ट्रैवल कर सकता है। फॉर दैट बैंक निफ्टी को अभी जो आपका क्लोजिंग प्राइस आप देखते हो क्योंकि मार्केट ने काफी अच्छा फास्ट ट्रैवल किया है, तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है रफली 47,484, आप 47,500 पकड़ लीजिए विच इज राउंड फिगर। तो यहाँ से मार्केट जाके अगर थोड़ा रुक के फिर अगर ब्रेकआउट करेगा तब भी वो मोमेंटम कैप्चर करने मिलेगा। अगर मार्केट मॉर्निंग में ही इस तरह से बड़े बड़े कैंडल बनाना शुरू करेगा तो चांसेस है कि ये ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन ये ब्रेकआउट फेलियर होती है फिर मार्केट फिर से डाउन साइड मोमेंटम कर दे, ठीक है। और उसी का अगेंस्ट अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तो डेफिनेटली डायरेक्टली मूव कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, मतलब एक ही लेवल पे बार बार टच हो चुका है। तो उस केस में ब्रेकडाउन डायरेक्टली आ सकता है एंड उस केस में 47,200 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा एंड उसके बाद 47,000 हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा ऑन द लोअर साइड फॉर द बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ से काफी इजीली डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। लेकिन सेलिंग की तरफ अब हम थोड़ा यहाँ पे कॉशियसली ट्रेड करना है। क्यों यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट लास्ट 3 दिन से आप बोलो रफली कंटिन्यूस यहाँ पे सेल ऑफ दे रहा है और इंट्राडे में हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट आ रहा है। लेकिन एज सच जो डेली टाइम फ्रेम है या फिर बड़ा टाइम फ्रेम है अगर आप देखते हो वहां पे इस मूव का हल्का सा रिट्रेसमेंट आना जरूरी है ताकि फिर से वो अगर उसको जाना है नीचे तो वो नीचे जा सकता है। तो रिट्रेसमेंट आना इंपॉर्टेंट है, तो फॉर दैट रीजन सेलिंग की तरफ थोड़ा कॉशियस रहेंगे। बाइंग की तरफ अगर ये वाला ट्रेड मिल जाता है तो काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। साथ ही साथ अगर लेट से मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है रफली आपको 47,800 के आसपास खुलते हुए दिखता है, उस केस में हम थोड़ा फिर से सेलिंग की तरफ मोर अग्रेसिव हो सकते हैं क्योंकि रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो उस केस में अगर प्राइस एक्शन डाउन साइड का बन जाएगा तो गैप फिलअप हो चुका है, रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंच चुका है, उस लॉजिक को पकड़ते हुए हम यहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग का सेटअप देख सकते हैं इवन दो मार्केट गैप अप खुला है। और मार्केट अगर उसी सेम सिनेरियो से अगर लेट से मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है, मतलब मार्केट यहाँ पे फ्लैट ना खुलते हुए इस रेंज में ना खुलते हुए डायरेक्टली अगर लेट से कहीं पे भी गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन मिनिमम 150 से 200 पॉइंट का तो होना चाहिए। अगर इस तरह से कुछ मोमेंटम अगर आपको बैंक निफ्टी दिखाता है उस केस में काफी इजी हो जाएगा बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। लेट से बैंक निफ्टी 47,200 या फिर 47,000 इस जोन के आसपास खुल गया तो ये दोनों अच्छे सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से फिर से अगर हमें प्राइस एक्शन बाइंग की तरफ मिलता है तो हम देख सकते हैं क्योंकि मार्केट उस केस में एक शॉर्ट कवरिंग रैली की तरफ भी जा सकता है।
तो बस हमें देखना है कि अगर एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा हम उसके अपोजिट व्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर फ्लैट खुलता है तो जिस हिसाब से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उसी के बेसिस पे हमें बैंक निफ्टी में बेसिकली ट्रेड प्लान करना है। अब बात करेंगे थोड़ी निफ्टी की। निफ्टी लोड नहीं हो रहा है, एक सेकंड बस, हाँ हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो अगर आप निफ्टी की बात करते हो, देखिए निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम चीज है। निफ्टी भी लास्ट 2-3 दिन से कंटिन्यूस फॉल कर रहा है। निफ्टी में रफली 600 पॉइंट से यहाँ पे फॉल आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी लोग को ये ट्रेंड लाइन वेंड लाइन दिखेगी तो उनके बेसिस पे उनके लिए यही होगा कि अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है, या फिर वट एवर इज देयर व्यू, राइट। बट हमें देखना क्या, सिंपल इन टर्म्स में हमने 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखा कि मार्केट अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। उस सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जो बेस फॉर्म कर रहा है, इसके लिए मार्केट को ये लेवल ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, दैट इज 22,200। अगर इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट एटलीस्ट आपको यहाँ पे 80 पॉइंट दे सकता है, जो कि गैप फिलिंग का जोन है। उसके बाद यहाँ से रिवर्सल कर दे या फिर और थोड़ा ऊपर जाके रिवर्सल कर दे, दैट टोटल डिपेंड्स अपॉन द मार्केट मोमेंटम। लेकिन अगर 22,200 लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट 80 पॉइंट्स का, जो कि गैप फिलिंग का जोन है, यहाँ तक तो हम बाइंग के हिसाब से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, लेट से मार्केट फ्लैट खुलते डाउन साइड आता है तो डाउन साइड के हिसाब से यहाँ से हमें 100 पॉइंट्स का फॉल मिल सकता है। किस हिसाब से, 22,100 के नीचे यहाँ पे 22,000 का एक इंपॉर्टेंट राउंड फिगर भी है। और उसके साथ उस केस में अगर हम जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, जो 1 डे हमारा टाइम फ्रेम हमने ड्रॉ किया था, उसमें हमें कुछ इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है तो हल्का सा इस बड़े टाइम फ्रेम में जिसमें 600-800 पॉइंट मूव हो रहा है, उसमें 50-60 पॉइंट 80 पॉइंट अगर मार्केट थोड़ा नीचे आके अगर रिकवरी करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसके लिए मार्केट डेफिनेटली उस ट्रेंड लाइन को तो सपोर्ट कर लेगा, लेकिन पहले मार्केट को थोड़ा डाउन साइड लेने के बाद वो रिकवरी कर दे। तो 20,000 अगर आपको मार्केट बेसिकली सेलिंग की तरफ देखना है, 22,100 के नीचे निकलेगा तो हमारे लिए सेलिंग मोमेंटम एक्टिवेट हो जाएगा और उसमें हमें 100 पॉइंट्स का यहाँ पे डाउनफॉल हम देख सकते हैं, लेकिन 22,000 हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। और सेम लॉजिक हमारे लिए रहेगा अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है, निफ्टी हो या जैसे हमने बैंक निफ्टी प्लान किया था वैसे हमारे लिए निफ्टी होगा। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मार्केट डायरेक्टली इस जोन में खुल गया, उस केस में हम सेलिंग का देख सकते हैं। अगर यहाँ पे भी खुल गया तो भी हम थोड़ा सेलिंग की तरफ देखेंगे। और लेट से मार्केट डायरेक्टली 20,000 के आसपास खुलता है तो हम थोड़ा बाइंग की तरफ मार्केट को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल लॉजिक रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए। दोनों में स्ट्रक्चर सेम है तो लॉजिक भी सेम बैठेगा, लेकिन बस आपको यही याद रखना है कि सेलिंग की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान रख के आपको सेलिंग की तरफ जाना है, क्योंकि ऑलरेडी सेल ऑफ आ चुका है अच्छा खासा। तो अभी और मार्केट सेलिंग में भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि जाएगा नहीं, लेकिन फिर डायरेक्टली जाएगा, एक बड़ा रिट्रेसमेंट लेके जाएगा, वो यहाँ पे हम अभी फिक्स नहीं करेंगे। वो मार्केट को डिसाइड करने देंगे कि मार्केट को किस तरह करना है। तो इसलिए सेलिंग की तरफ थोड़ा कॉशियस होके जाएंगे कि अगर एक अच्छा ट्रेड मिलेगा तो ही यहाँ पे ट्रेड लेंगे विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, नहीं तो बाइंग की तरफ हमें इजीली ट्रेड मिल जाएगा ऑन दी ब्रेकआउट लेवल्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।